पूतना उद्धार की कथा को हृदयांगम करें तो देखिए आज नंद बाबा के आंगन में चारों ओर से बाढ़ आ रही है। कब एक महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। नंद बाबा को होश आया, अरे हम प्रति वर्ष कंस को जो कर दे वो जावो कर देवे, बाकी तारीख तो निकल ही गई और कहीं समय पर कंस को कर नहीं पहुंचा तो कंस गजब ही कर देवे वो। तब तो नंद बाबा उपनंदों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर अपने गाड़े में खूब मक्खन भर के कंस को कर देने को गए। मथुरा के राजा कंस को कर देने नंद बाबा गए। अब देखिए इधर नंद बाबा गए हैं और उधर आज अर्धरात्रि में कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। अपने बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी नीच कुकर्मी पापी अधर्मी जितने भी कंस के दुष्ट मंत्री थे सबको आधी रात को बुलाया। सब सभासद बैठे हैं। मंत्रियों ने पूछा, सरकार इतनी आधी रात को क्यों बुलाया, क्या बात है, ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति आ गई। तब कंस ने कहा, मंत्रियों मुझे पता चला है कि मेरा बैरी मेरा शत्रु कृष्ण ब्रजमंडल में कहीं अवतार ले चुका है, लेकिन ये पता नहीं है किसके घर में। मगर ये पक्की बात है कि मेरा शत्रु मेरे बैरी ने ब्रजमंडल में अवतार ले लिया। अब तुम सब बताइए कि उसे कैसे मारना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है वो किस रूप में है, किसके घर में है। तब तो मंत्रियों ने विचार किया, मंत्रणा की। बोले, महाराज एक काम करते हैं कि आज से लेके महीने भर पहले तक मथुरा मंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, बच्चों ने जन्म लिया है, एक एक करके सबको मार देते हैं। देखिए दुष्ट लोग कैसे होते हैं, दुराचारी लोग कैसे होते हैं। उनके हृदय में दया नहीं होती, ममता नहीं होती। मंत्री राजा को क्या सलाह दे रहे हैं कंस को कि सरकार आज से लेकर महीने भर पहले तक जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको एक एक करके मार देते हैं, तो उनमें तुम्हारा बैरी तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। तब तो देखिए, तब तो कंस को ये बात जच गई। कंस ने कहा, मंत्रियों यो बढ़िया कही कि हमको पता नहीं कि हमारा शत्रु कौन के घर में है, किस घर में आयो है। जब हम महीने भर के सभी बालकों को मार देंगे तो हमारा शत्रु भी उनमें मर जाएगा और मैं निष्कंटक हो जाऊंगा। तब तो कंस ने क्या किया, तब तो कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को ये काम सौंपा। ध्यान देना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, एक रहस्य से परिचय कराए। देखिए पूतना जो है, हरिवंश पुराण के अनुसार पूतना कंस की धायमा है। धायमा जानते हो, जन्म देने वाली मां दूसरी और पालने वाली मां दूसरी। बड़े बड़े राजाओं के यहां होती दासी, जो राजा की संतान को अपने संतान की तरह पालती, वो धाय मां। तो पूतना कंस की धाय मां है और यह शकुनी नाम की चिड़िया बनकर के गोकुल में गई।
क्या बन करके गई? शकुनी नाम की चिड़िया बन करके ये गोकुल में गई। और देखिए दूसरा रहस्य, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये पूतना जो है कंस की बहन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पूतना मैदानव की पुत्री है, तो कंस की बहन लगी। तो आज कंस ने पूतना को यह काम सौंपा, और पूतना ने क्या किया? पूतना आई और पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाया और गोकुल में पहुंच गई। ध्यान देना, पूतना ने कालकूट महाभयंकर विष अपने स्तनों में लगाया और गोकुल में जा रही है, तैयारी कर रही है। अब पूतना सोच रही है कि मैं कैसी हूं, दुष्ट दुराचारणी, मेरी सकल सूरत सब बेकार है। बड़ी नाक, बड़े बड़े होंठ, लाल लाल आंखें, बड़ा विकराल मुखमंडल कि देखने में ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं, शरीर से दुर्गंध आ रही है, बिखरे बाल, बड़ी लंबी चौड़ी पकौड़ा सी नाक, मेढक जैसी नाक, लाल अंगारे सुरख जैसी आंख, और पूतना का मुंह तो देखो जैसे कोई भट्टी हो अग्नि की, इतने गंदे दांत कि कोई देख ले तो बमन कर दे। तो पूतना सोच रही है कि मैं ऐसे तो मुझे देख करके सब डर जाएंगे। तो दुष्ट दुराचारणी कुरूपणी पूतना ने क्या किया? आज तो पूतना सुंदर श्रृंगार करने लगी, खूब मैडिक्योर पेडिक्योर फेयर एंड लवली लगाई, ब्यूटी पार्लर गई, एक एक नहीं 10-10 ब्यूटी पार्लर इकट्ठे कर लिए और खूब फेयर एंड लवली लगवाई, खूब गोरो प्लस। फेयर एंड लवली जानते हैं सब? गोरो प्लस जानते हैं सब? फेयर एंड लवली, लैक्मी का काजल लगाया, केस किंग ऑयल तेल लगाया, गोल्डन क्रीम लगाई, और होठों पर वो क्या लगाते हैं, लिमिट लिमिट, वो क्या बोलते हैं, वो जैसे आजकल की भुतनियां लगाती है ना, वो पता नहीं क्या क्या, आजकल की भुतनियां नहीं लगाती, वो पता नहीं वो क्या क्या लगाती हैं। लिपस्टिक, ऐसा लगता है जैसे अब ही चूहा खा के आई हो ताजा ताजा, पता नहीं क्या क्या वो जैसे आजकल की भुतनियां लगाते हैं। खैर जाने तो अपन को क्या है उनसे, अपन को क्या है जाने दो, वो तो भुतनियों को काम है। हम तो शुद्ध सात्विक हृदय वाले परमात्मा का चिंतन करने वाले हैं। क्यों भाई, हम तो कथा में मन लगाए हैं। ये सब तो उन भुतनियों के काम है, फेयर एंड लवली लगाना। तो देखिए आज पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया, देखिए कैसा श्रृंगार किया। कपड़े तो खुशनुमा हैं, जिस्म है खोखला। जैसे आजकल के भूत भुतनिया होते हैं ना, कि कपड़े तो हैं खुशनुमा, जिस्म है खोखला, जैसे छिलके सजा के रखे हों फलों की दुकान पर। क्यों भाई, ऐसे लोग। तो आज पूतना सुंदर श्रृंगार करके घूमते घूमते पहुंच गई गोकुल में और मैया यशोदा के आंगन में। और जैसे ही मैया यशोदा के आंगन में पूतना पहुंची और बड़े जोर से बोली, मैया यशोदा बधाई हो। मैया ने भी पुनः बधाई दी। तब पूतना बोली, अरे बहन, नेक अपने लाला को मुख तो दिखाए दे। अब मैया ने सोची
कोई गोकुल की ही ग्वालिन है। जब ते मेरो लाला भयो तब ते कोई ना कोई ग्वालिन मेरे लाला को मुख देखवे के ताई आवे ही करे। जो भी कोई गोकुल की ग्वालिन है। और मैया प्रसन्न होते हुए अपने गृह कार्य में जुड़ गई और पूतना से कहा, बहन लाला पालने में पोड़ो है, तू जाके मुख देख ले। अब मैया तो गृह कार्य में व्यस्त हो गई और पूतना दूर से देख रही है कि आंगन में मेरे कन्हैया पालना में पौड़े भये हैं, लेटे भये। अब देखिए, अब पूतना मेरे कन्हैया की ओर दौड़ी। जैसे ही मेरे गोविंद की तरफ पूतना गई, गोविंद पर पूतना की दृष्टि पड़ी और मेरे गोविंद की दृष्टि पूतना पर पड़ी, तब तो तुरंत मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों आंखें बंद कर ली। देखिए, यहां एक प्रश्न उठता है कि पूतना को देख करके मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने अपनी आंखें बंद क्यों की, नेत्र बंद क्यों किए? देखिए, आज मेरे गोविंद पूतना को देख करके सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा कि हमारा अवतार तो हुआ ही, कि हमारा अवतार तो हुआ ही दुष्टों के संहार के लिए है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे हमारा तो अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, शत्रुओं के नाश के लिए हुआ है। और लगता है ये काम मुझे पूतना मौसी से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े काम का जब शुभारंभ किया जा रहा है, तो आंख बंद करके जरा मंगलाचरण तो कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसीलिए मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। देखिए, मेरे कन्हैया के इस प्रकार आंखें बंद करने पर संतों ने अनेकों भाव दिए। एक कारण यह भी है कि त्रेता युग में भी ये काम, देखिए मेरे गोविंद सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं आंख बंद करके, कि त्रेता युग में भी यह काम, दुष्टों का नाश, दुष्टों के नाश का प्रारंभ हमें एक स्त्री से करना पड़ा। त्रेता युग में भी ये काम, इस काम का प्रारंभ, इस कार्य का प्रारंभ एक स्त्री से करना पड़ा, ताड़का से। और आज द्वापर में भी सबसे पहले पूतना आई, एक स्त्री आई। तो मेरे कन्हैया आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं कि त्रेता में तो गुरुदेव ने आज्ञा और परामर्श दिया, तब हमने शुभारंभ किया, लेकिन अब हम किसकी आज्ञा लें, किसका आदेश लें? क्योंकि शास्त्रों में स्त्री पर, स्त्री की हत्या, स्त्री पर हाथ उठाना अपराध है। तो कन्हैया सोच रहे क्या करें, तो आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं। देखिए, संतों ने दूसरा भाव दिया कि प्रभु सोच रहे हैं कि हम आए तो थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे के ताई, और अब हमने माखन मिश्री को स्वाद ही नहीं चख पायो कि पूतना मौसी चली आई जहर पिवावे के ताई। अब हमने माखन मिश्री को स्वाद भी नहीं चख पायो कि पूतना मौसी चली आई जहर पियावे। तो कन्हैया सोच रहे हैं, तो जो काम हमारो ना है, जहर पचावे को काम तो भोले बाबा को है। तो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे। अब देखिए, भूत भावन शंकर भगवान के पास जहर पचाने की क्षमता है, शक्ति है। किसके आधार पर?
यह एक विचित्रता देखें। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, मेरे परमात्मा श्री कृष्ण और शिव जी एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के सखा है, सेवक है। भूत भावन हमेशा राम नाम को जपते हैं, कृष्ण नाम को जपते हैं, और मेरे परमात्मा शिव जी के ध्यान को जपते हैं। आज शिव जी के पास जहर पचाने की जो शक्ति है वो कैसे आई, कहां से आई? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में स्पष्ट किया है। नाम प्रभावो जान शिवनी को, नाम प्रभावो जान शिवनी को, नाम प्रभावो जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। देखिए शिव जी राम के नाम को बोलते हुए जहर को बचाते हैं। समुद्र मंथन से जहर निकला कालकूट नाम का। शिव जी ने क्या किया? रा उच्चारण किया, जहर को पिया और मां में बंद कर लिया, तो सारा जहर राम के नाम में ही भस्म हो गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। देखिए राम के नाम का प्रभाव, राम नाम कर अमित प्रभावा। कैसे? ध्यान देना। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सिद्ध लाई, करुण सुमेरु रैनु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। क्यों भाई? तो राम के नाम का कितना प्रभाव है। कैसा है राम का नाम कि कालकूट जैसे विष को भी अमृत बना दे। ये मेरे गोविंद के नाम का प्रभाव है, मेरे राम के नाम का प्रभाव है। और राम और एक हम हैं कि ऐसे राम जी को छोड़कर, ऐसे गोविंद को छोड़कर संसार की ओर भाग रहे हैं, दुनिया की ओर भाग रहे हैं। क्या है संसार में? क्या दिया दुनिया ने? अच्छा बताइए, आपके पास ऐसा क्या है जो आपको दुनिया ने दिया? आपके पास क्या है जिसे आप अपने साथ ले जाओगे? ध्यान देना, दुनिया जो देती है ना उसे यही छीन लेती है। समझने वाली बात है। हम बिन वस्त्रों के आए, खाली हाथ आए, और जिस दिन मरेंगे ना, हम कितना भी धन कमा लें, पद कमा लें, कुछ भी साथ ले जाने वाले नहीं है। हमारे वस्त्रों को भी उतार लिया जाता है। गलती से गले में, कान में, नाक में कुछ रह गया तो उसे भी उतार लिया जाता है। एक धागा भी शरीर पर नहीं रखते। क्या ले जाओगे साथ में? दुनिया ने क्या दिया जिसे साथ ले जाओगे? क्यों? कुछ ले जा सकते हो? कुछ नहीं। देखिए, लौकिकता में हमें भले ही किसी भी लौकिक वस्तु की आवश्यकता हो, लेकिन पारलौकिक मार्ग पर हमें परमात्मा और परमार्थ और पारलौकिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ध्यान देना। आज हमें बरगवा से श्योपुर जाना है, बस से जाएंगे। कंडक्टर किराया मांगेगा, किराया कम से कम 50 रुपए तो लेता ही होगा। कितना किराया है यहां से श्योपुर का?
कितना है? 70 रुपए। अब ध्यान देना, श्योपुर यहां से कितनी दूर है? 70 किलोमीटर भी नहीं है, 50-60 है। अब ध्यान देना, हमें यहां से परमात्मा तक जाना है, किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कितनी दूर है पता नहीं। जब यहां से सोपुर तक जाने का किराया लगता है तो क्या यहां से परमात्मा तक जाने का किराया नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? यहां रुपया पैसे लगते हैं और वहां कौन सा किराया लगेगा? सद्धर्म बर्मऊ हितऊ, जो आपने जीवन में सत्कर्म किया है वही लगेगा, जो आपने दान किया है वही लगेगा, जो आपने धर्म किया है, परमात्मा का नाम लिया है वही लगेगा। इसलिए प्यारों, दुनिया में रहो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में उसी ने हमें भेजा है। लेकिन याद रखो, उसने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा और खाली नहीं भेजा। देखिए, भेजने वाले ने हमारे भेजे में भेजा भी भेजा है। हम मानव हैं, सोचने वाली क्षमता है। भेजने वाले ने हमारे भेजे में भेजा भी भेजा है, खाली नहीं भेजा। और भेजे का उपयोग नहीं करें तो समझ समझ में जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। और कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो। जो नहीं समझेगा उसे रोना पड़ेगा, जो नहीं समझेगा उसे दुख मिलेगा, जो नहीं समझेगा उसे बीच रास्ते में यानी नरक में फेंक दिया जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। तो दुनिया ने क्या दिया जो साथ लेके जाओगे? कुछ नहीं दिया। कुछ ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना, ना कोई ले जाने वाला। वहां तो केवल राम का नाम ही साथ जाएगा। जीवन में जो सत्कर्म किए वही साथ जाएगा। तू लाख कमा ले भले यहां, कुछ भी न साथ जाएगा। खाली हाथ तू आया है और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। तो देखिए, ध्यान देना, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। आज मेरे गोविंद दोनों आंखें बंद करके पूतना को देख करके, जैसे ही मेरे गोविंद ने पूतना को देखा, आंखें बंद की, तो संतों का क्या भाव है कि मेरे कन्हैया सोच रहे हैं, मेरा लाला सोच रहा है कि हम आए तो जब ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई, और अब ही तो हमने माखन मिश्री को स्वाद भी नहीं चख पाए हो, और जब पूतना मौसी चली आई जहर पे आवे के ताई। और देखिए, संसार के लोग ऐसे ही हैं, दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। हम जब से दुनिया में आए कोई साथ नहीं देता। कैसी है दुनिया कि जब चलना नहीं आता था तो लोग उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे, और आज जब चलना सीख गए तो लोग एक दूसरे को पटकने में लगे हैं। ये दुनिया है, ऐसी दुनिया है। तो आज मेरे परमात्मा श्री कृष्ण भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, और चराचरात्मा सन मील हिते क्षणा। संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए, परंतु जब प्रभु को पूतना ने आंख बंद किए हुए देखा, लेकिन जब आज पूतना ने मेरे गोविंद को आंख बंद किए हुए देखा, तो पूतना समझ बैठी कि लाला सो रहा है। पूतना ने क्या सोचा
कि लाला सो रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर किसी बड़े भारी विषधर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने आज परमात्मा को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गोद में लेकर जहर से सने हुए स्तन पूतना ने मेरे गोविंद को गोद में लेकर जहर से सने हुए स्तन का पान कराने लगी। और जैसे ही अपना स्तन पूतना ने गोविंद के मुख में दियो, गौणं कराभ्यां भगवान प्रपीडत प्राणै समरोष समन्वितो पिबता। देखिए, जैसे ही पूतना ने अपना स्तन गोविंद के मुख में दियो तो भगवान ने उसका स्तन पान करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो उसका विष पान किया, फिर उसका दूध पिया, एवं जब वो पूतना का दूध और विष दोनों समाप्त हो गए, तब तो धीरे धीरे मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को ही पीना शुरू कर दिया। अब तो जो ही पूतना के प्राण खिंचने लगे, पूतना के मर्म स्थनों में वेदना होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी। अब तो पूतना बड़े जोर से चिल्लाई, अरे लाला छोड़ दे मोए, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निष्पीड मान अखिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे मोए। भगवान बोले, मौसी जी अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम पहले तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और यदि पकड़ते हैं ना तो जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब तो जैसे ही पूतना के मर्म स्तनों में बड़ी वेदना होने लगी, बड़ी भयंकर पीड़ा होने लगी, तब तो पूतना ने गोविंद को अपने स्तन से छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन कन्हैया छोड़ते नहीं। और अब तो पूतना ने दौड़ लगाई। अब तो बड़े भारी वेग से पूतना भागी, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया ने नहीं छोड़ा। और भागते भागते पूतना तो आकाश में उड़ने लगी। भयंकर वेग से पूतना आकाश में भागती है, और भागते भागते पूतना ने अपने शरीर को 6 कोस का लंबा चौड़ा कर लिया। 3.5 हाथ की पूतना 6 कोस की लंबी चौड़ी हो गई, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया ने पूतना को नहीं छोड़ा। और पूतना बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगी, भागने लगी। और देखिए, ध्यान देना, इधर मेरे जब जैसे ही पूतना 6 कोस की लंबी चौड़ी हुई, मेरे गोविंद ने तुरंत पूतना के संपूर्ण प्राणों को पी लिया। और तब पूतना बड़े चीत्कार करती हुई आकाश से पृथ्वी पर धड़ा, इतने जोर से गिरी कि भयंकर शब्द हुआ। पृथ्वी कांप गई, दिग्गज डोल गए। लगता है पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आने वाली हो। चारों ओर भयंकर घोर चीत्कार गूंज गया। बड़ा विशाल, बड़ा विकराल, बड़ा भयंकर देह बना के आकाश से पूतना पृथ्वी पर गिरी, धड़ाम। और कुछ देर बाद चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया। बिल्कुल शांति छा गई।
ब्रज में तो एकदम में कौतूहल हो गया। अरे इतनी जोर की आवाज कहां से आई? इतने जोर की आवाज अभी कहां से आई? बोलिए नंद के लाला की। गभ्युति अंतर द्रुमान चूणे आमासा। 3 गभ्युति यानी 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना इतना भयंकर शब्द लेकर के गिरी कि मैया यशोदा ने उस ध्वनि को सुना तो मैया यशोदा घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज कहां से आई? तब तो सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और देखते हैं, और क्या देखते हैं कि पूतना का विशाल पर्वत आकार देह पड़ा है और उसके उदर पर बैठे बैठे मेरे प्रभु बड़े प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की। बोलिए लाला के बाबा की। जय हो। बोलिए आज के आनंद की। अब ध्यान देना, अब जैसे तैसे ग्वालों ने लाला को पूतना के उदर से नीचे को उतारो, मैया की गोद में लाला को लाके दियो। मैया ने तुरंत अपने लाला को स्तनपान करायो। मेरे प्यारे प्रभु दुग्ध पान करने लगे। जब मेरे गोविंद ने मैया का स्तनपान किया तब जाके मैया की सांस में सांस आई। अरे प्रभु कृपा से मेरे छोरा तो ठीक ठाक मालूम पड़े। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि कन्हैया पूतना के पेट तक कैसे पहुंच गए, और जो पहुंचो तो पहुंचो, लेकिन पूतना कैसे मर गई? सबके सब आश्चर्यचकित कि 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना कैसे मर गई, सब सोच में पड़ गए। तब एक ग्वाला बोलो, एक छोरा बोलो, मैया हम बताएं पूतना कैसे मरी? भैया लाला तू बता कैसे मरी? बोले पूतना तेरे लाला को लेके भागी, सो पैर में लगी ठोकर और धम्म दरी से गिरी, सो मर गई। तब दूसरों बोलो, काहे रे तारी के का भैंस को दूध पीवत का? तेरे घर में गाय नहीं है, का बुद्धि नहीं है जो? बोले काहे भैया ऐसा काहे कहते? बोले दारी के अगर ठोकर खा के गिरती तो मौके भर नहीं गिरती, चित्त जो तो देख सीधी पड़ी है चित्त। मान गई लाला, बात तो सही कही तेने, चित्त तो पड़ी है। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, पर काऊ की समझ में नहीं आ रही कि पूतना मरी तो कैसे मरी। मैया लाला को लेके घरे आई। अब देखिए ध्यान देना, मेरी माताओं का एक पुराण अलग ही होता है, वात्सल्य पुराण। माताएं बोली कि लाला को राक्षसी ने स्पर्श कर लियो, जो अशुद्ध है गयो तो जाके शुद्धि होनी चाहिए। तो देखिए गाय के पंचगव्य से, गौमूत्र से, गाय के गोबर से, गौ रज से, गाय के दूध से, गाय के दधी से मिलाकर लाला को स्नान करायो, शुद्ध कियो।